हमारे महाराज श्री आज पधारे हैं। 24 तारीख से हमारे व्यास जी महाराज की बेलोट बाईपास पर अनाउंसमेंट चल रहा है। भव्य कथा का आयोजन है। बड़े सौभाग्य का आज दिन जो महाराज जी कथा में कार्य में व्यस्त थे, आज उन्होंने इतना अमूल समय निकाला। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कहने लगे, मुझे पूर्व जन्मों की बातें श्री कृष्ण मैंने अपने कभी पाप नहीं किया। मैं 124 जन्मों की बात मुझे याद है। मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? कृष्ण ने मुझे कहा कि तुमने पाप नहीं किया, किस लिए तुम्हें दर्शन देने आ गए? तुमने पाप होते देखा है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। तुम चाहते तो पाप रोक सकते थे, तुम चाहते तो उसे रोकने की शक्ति रखते थे। उस पाप को भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। असली बात यह है कि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया है। मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मुझे क्षमा करें पांडव। सुंदर उपदेश किया। द्रौपदी ने चरण पकड़कर कहा कि बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा मात्र नहीं था। भीष्म ने चारों तरफों से मन को हटाया और टकटक लगाकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण की बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की और भीष्म पिता ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना। अब मैं कुछ बात गोविंद से करना चाहता हूँ। महाराज भीष्म पितामह श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने जीवन में कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा है मेरे मन में। गोविंद प्रभु ने कहा कि बोलिए, क्या आकांक्षा है? भीष्म ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पांडवों ने सोचा, यह तो ब्रह्मचारी है, इसकी बेटी कहां से आ गई? सूरसैया पर पड़ी भीष्म कहते हैं कि मेरी पुत्री का नाम है मति, यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तिफना नहीं है, तिफनाओं से प्रसमान हो चुका है मेरी बुद्धि में, इसलिए इसे आपको समर्पित करने का मन में संकल्प है। कैसे भूल सकता हूं? आपको चिन्मय झांकी दिल से जहां दोनों ओर से बाणों की बौछार हो रही है और कौन सा बाण छाती को भाई टुकड़ा करके निकल जाए नहीं पाता। ऐसा कठिन परिस्थितियों में गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना आपके अलावा और किसके बस की बात है गोविंद? ऐसे रणभूमि में तुमने गीता के उपदेश किए। आज तुम सामने जो खड़े हुए हैं और क्षेत्र धर्म में विमुख हो गए, रथ पर पृष्ठ भागों में जाकर बैठ गए, अपने हाथ में लिए चाबुक ऐसे सुंदर झांकी आपको किसी उपदेशक को नहीं मिलेगी। एक हाथ में घोड़े की लगाम और एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में गीता जैसे दिव्य आत्मा उपदेश करना, यह सेवा श्री कृष्ण के किसी के बस की बात नहीं है। भीष्म कहते हैं, जैसे आप कृपालु कौन हो सकता है? अपनी बात नीची ना हो जावे इसकी परवाह मेरे गोविंद नहीं करते। उनकी एक तो वह आकांक्षा रहती है, भक्त की आकांक्षा कैसी ऊंची हो। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने थे, उनने भी प्रतिज्ञा की थी, यदि मैंने कृष्ण के हाथों में शस्त्र न उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, शांतनु विहारी नहीं कहलाऊंगा।
भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन ने रथ के सामने विराजमान श्री कृष्ण, भीष्म ने बाणों को बौछार लगाई। 10-5 बाण अर्जुन ने घोड़े को लगाए, 10-5 बाण अर्जुन पर लगाए। भगवान अर्जुन से बोले, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अर्जुन बोले, इनके बाणों पर पार निकाल जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते गोविंद। ऐसे बाणों का बौछार उस वृद्ध महापुरुष की लगाई दो। 2-4 बाण श्री कृष्ण के चरणों में आए तो वह अर्जुन से बोले, कुछ करो। अर्जुन बोले, मेरे कवच चाकू बाजूबंद गिरने वाले हैं, मुकुट भी टूटने वाला है। हे केशव, भीष्म पिता के सामने युद्ध करना आसान नहीं है महाराज। भीष्म पिता से युद्ध करना कोई आसान की बात नहीं है। कोई भीष्म पिता छोटी मोटी कोई हस्ती नहीं है, धनुर्वीर हैं भीष्म पितामह। मेरे गोविंद ने देखा कि पितामह तो अर्जुन को मार ही डालेंगे, अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल गए और रथ से नीचे कूद कर बड़े सामने पड़ा हुआ था एक रथ का टूटा हुआ पहिया, उस चक्के को उठाया और दौड़ पड़े। परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़े तो वह प्रलय हो सकता है महाराज। सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब सकती है। पृथ्वी कांपने लगी। कृष्ण का उत्तर दाएं वस्त्र नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए नीचे हुए तो पृथ्वी को समझाते हुए बोले, तुम क्यों चिंतित होते हो देवी? मैंने भक्ति की वह प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मेरे गोविंद ने भीष्म से कहा, रथ का पहिया लेकर मुझे मारने दौड़े आप। उसी प्रकार आपको झांकी लग रही थी जैसे कोई शेर हाथी को मारने दौड़ता है। आज वही झांकी आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मेरे मन की कोई कामना नहीं है। मेरे गोविंद, कितना करुणा भरा भाव। गोविंद ने पितामह से कहा, आप तो वह इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा, है कि सब अब जीने की कामना नहीं रही। इतना सुंदर मृत्यु कब हो सकती है? क्योंकि तुम मेरे सामने हो और इतना अच्छा समय कब आ सकता है? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। इतना अच्छा समय कभी योग नहीं बन सकता। जिसके सामने स्वयं गोविंद प्रकट हो जाए, स्वयं गोविंद दर्शन दे दे, इतना अच्छा समय किसका हो सकता है? बड़े प्रयास करते हैं महाराज, माला जपते हैं, बड़े बड़े यत्न करते हैं, समय हमारे मुंह से राम राम निकले, लेकिन उसी समय जाने के समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है। सांस की जो गतियां हैं वो बंद हो जाती हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं मरते समय भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि अपने शास्त्रों में बताया गया है जब मृत्यु का व्यक्ति का समय आता है, सब सारी चीजों के लिए छोड़ देना चाहिए, किसी से मोह नहीं रखना चाहिए, मात्र परमात्मा का भजन कीर्तन करना चाहिए। जितना हो सके भगवान का नाम का जाप करना चाहिए, भगवान की कथाओं के लिए श्रवण करना चाहिए, ऐसा अपने शास्त्रों में बताया गया है। भीष्म बोले, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है। साक्षात मुरली मनोहर मेरे मृत्यु के सामने, मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। महाराज भीष्म ने अब लोग नेत्रों से श्री कृष्ण को देखा, देखते देखते अपने 5 भौतिक जीवन को त्याग दिया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडव बड़े रुदन करने लगे, हमारे पितामह चले गए,
गोविंद ने कहा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं चाहिए। मेरे नाम का कीर्तन करो। बार बार प्रभु पांडवों को सुंदर शिक्षा प्रदान कर भीष्म पितामह इनका 12 भागवतों में नाम आता है, 12 भागवतों में है, उनमें एक नाम भीष्म पितामह आता है। उनकी मृत्यु के उपरांत में संस्कार पूरे किए। पांडवों के सामने मेरी गोविंद बैठे हुए हैं। पांडवों से बोले आप लोग वनवास पूरा हो गया, आपको राजगद्दी भली, समाज में आप लोगों को प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब मेरे कामना यह है कि मुझे भी जाने की अनुमति प्रदान करें, द्वारका जाना चाहता हूं। पांडव बोले गोपाल, जब जाने की कहते हो तो वह लगता कि प्राण निकल कर जा रहे हो, लेकिन हमारी वजह से द्वारका वासियों को तकलीफ हो, हम यह नहीं चाहते, इसलिए प्रभु ने जाने की अनुमति प्रदान की गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के हृदय में से लगाया। अर्जुन से कहा कि तुम श्री कृष्ण की सुरक्षा करते हुए जाना। अर्जुन समझ गए भैया मन में श्री कृष्ण के प्रति वत्सल है, भाव है, इसलिए उनको चिंता है कहीं चोर श्री कृष्ण की सामग्री को लूट ना लें, इसलिए युधिष्ठिर जी अर्जुन के साथ भेजे हैं। भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अपने महलों के अटारियों पर खड़े होकर कुरुकुल की नारियों ने कृष्ण को भावभीनी विदाई दी और श्री कृष्ण के बुजुर्गों को प्रणाम किया और साथियों को गले से लगाया। और उद्धव आदि सभी श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं जंगल पार करने के लिए। महाराज आज द्वारका वासियों को जैसे पता चला, पांडवों को विजयश्री दिलाकर आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरे कन्हैया आ रहे हैं। पूरे मार्ग में पुष्प बिछाते हैं, पुष्प की वृष्टि करते हैं, जगह जगह तोरण सजाते हैं, द्वार सजाते हैं। माता देव की मन में बड़ी प्रसन्न है, आज मेरे गोपाल पांडवों को विजय श्री दिलाकर आ रहे हैं। महाराज इसी प्रकार से बहुत खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से अपने महल में प्रवेश करते हो गोविंद माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। देव की रोणी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है, अपनों से जो बड़े लोग रहते हैं उनका सत्कार करना चाहिए। भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठते थे, अपने माता पिताओं के चरणों में वंदन करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिताओं नवाई माता, क्योंकि अपनों से बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से अपने लिए यश की, कीर्ति की, विद्या की प्राप्ति होती है। आज के समय अपन देख रहे हैं महाराज, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, राम राम सीताराम राधे करने में भी संकोच करते हैं। अपने संतान के लिए ये संस्कार देना चाहिए, हमेशा घर से निकले महाराज तो माता पिताओं के चरणों के लिए छूकर निकलना चाहिए, और अपनों से जो बड़े लोग हैं उनके चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए। ऐसे संस्कार अपने बच्चों के लिए हमेशा देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिताओं के चरणों में नमस्कार किया। आप बहुत ध्यान दें, अभिनंदनशील होते हैं, हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं। उनको 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश, बल। इसलिए हमेशा जो आयु बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, बाबा और उनकी आयु के सम्मान है, उनके सबके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। यह बात अलग है कि हम लोग बहक रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृति बताई गई है, संस्कृति के मार्ग बताए गए हैं। आज के समय में लोग, व्यक्ति अभिमान में जीने लगा है महाराज, अभिमान में रहने लगा है, क्योंकि भगवान के नाम लेने में भी संकोच करता है। अपने से आयु में श्रेष्ठ हो, अपन से ज्ञान में श्रेष्ठ हो, और
उनके चरणों में वह वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। क्या मालूम है, कहते हैं जितनी दवा में ताकत नहीं होती है उतनी दुआ में ताकत होती है। क्या मालूम जहां दवा काम ना करे वहां पर दुआ कर जाती है। तो इसी प्रकार से हमेशा अपन से बड़े में जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए प्रणाम करना चाहिए। सज्जनों, अपनी संस्कृति से प्यार करो, अपने धर्म का अनुराग करो, अपने शास्त्रों के मत से चलना चाहिए, शास्त्रों के विरोध नहीं चलना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसी आधार पर चलना चाहिए। मगर महाराज आजकल इंग्लिश मीडियम में लोग पहुंच गए हैं, संस्कृति को भूलने लगे हैं। अब तो महाराज इंग्लिश में बातचीत करने लगे हैं लोग। महाराज एक बार सच्ची घटना है भोपाल की। क्या हुआ, एक कोई जजमान जी, एक पंडित जी भी थे, हमारे गुरु महाराज जी थे। क्या हुआ, गृह प्रवेश का समय था। कोई एक अधिकारी वर्ग के जजमान जी थे, कहने लगे महाराज जी हमने प्लॉट ले लिया है भोपाल में। हमने कहा ठीक है भैया, फिर मुहूर्त वगैरह दे दिया हमने उन्हें। मुहूर्त देने के बाद में जिनने हमें और पंडित जी एक मकान पर रोका और कहने लगे महाराज जी अपन सुबह चलेंगे, आपका स्नान ध्यान रुकने की सारी व्यवस्था इसी मकान पर है। हमारे महाराज जी बहुत भावुक हैं, कहने लगे ठीक है हम तो संतुष्टि ब्राह्मण हैं, आप जैसा चाहें। अब महाराज उनने जैसी 4 व्हीलर उनके पास में थी, कहने लगे महाराज जी कितने बजे चलना है। मैंने कहा भैया सुबह चलना है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं में थोड़ा समय लगता है, व्यवस्थाएं पहले मिलाना पड़ेंगी। तो महाराज 4 व्हीलर थी, उसमें हमारे लिए, हमारे महाराज श्री के लिए बिटाला और उनके एक भाई थे बिन के लिए बिटाला। महाराज एक और आज कल्चर बहुत बुरा चल रहा है। कौन सा कल्चर महाराज? उस गौ माता की सेवा के लिए भूलते जा रहे हैं, जो विदेशों से वे टाइगर वे कुत्ता लेके आ रहे हैं। बताइए हे भगवान, ये संस्कृति है अपने देश की? नहीं है। गौ माता की आज देखो दुर्दशा कैसी हो रही है। रोडों पे गौ माता घूम रही है बेचारी आवारा, उसकी देखरेख नहीं हो रही है। कारण क्या है? अत्याचार क्यों हो रहे हैं? उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सभी सहभागी हैं। तो महाराज उस सेठ जी ने, मां कहने लगी उनकी, सेठ जी की जो अधिकारी वर्ग थे, कहले बेटा ये महाराज जी के साथ में हमारे लिए भी लुआ चलो, भला हो जाए उस आदमी का। कहने लगे माताजी तुम ऐसा करना, ऑटो से आ जाना, अपना टॉमी के लिए बिटाल कर ले जाएंगे। हे भगवान, महाराज जी ने भी बहुत समझाया, सत्य घटना है ये। कहने भाई बताइए माँ बाप से बढ़कर कोई होता है? तुम कह रहे माँ से ऑटो करके आ जाना, 4 व्हीलर में उस टॉमी की जगह है, टॉमी के लिए जगह है और माँ के लिए जगह नहीं है। तो मेरा इस व्यासपीठ से विनम्र अनुरोध है, अपने माता पिताओं के लिए देवता तुल्य हैं, उनकी सेवा समार करना चाहिए। और इसी प्रकार से महाराज सज्जनों, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। गौ माता की एक सेवा बहुत श्रेष्ठ बताई गई है। अपने खाने से पहले, अपने भोजन से पहले गौ माता के लिए एक रोटी निकालो, गौ के लिए निकालो, पक्षियों के लिए निकालो, मछलियों के लिए निकालो। और तो और महाराज इस में बताया गया एक प्रतिदिन एक ब्राह्मण के लिए भोजन कराना चाहिए। मगर ठीक है नहीं करा पा रहे, कोई बात नहीं, मगर इन चीजें तो आप कर सकते हो ना। गौ माता की देखरेख करो महाराज। जे भारवार से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन्हें बंद करो। घर में एक गौ माता रखो, उसकी सेवा करो। घर का जो दूध रहेगा, सही वातावरण रहेगा, जो घर की खानागार जो पदार्थ जो चीजें हैं वो शुद्धि होंगी। जो पैकेटों का जो दूध आ रहा है कितना दूषित है। शुद्ध गाय का दूध पियो, शुद्ध गाय का घी का सेवन करो।
मेरा कहने का तात्पर्य है जो संस्कृति है उस संस्कृति के आधार पर चलना चाहिए। संस्कृति से हमें विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृति के लेकर चलेंगे तो संस्कृति हमारे लिए आगे लेकर चलेगी। मैंने आपके लिए कल ही बताया, मेरे जो विश्व जो गुरु हैं महर्षि महेश योगी जी, जो कि इनके 366 देशों में आश्रम चलते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति का यही तो प्रभाव है। महाराज ये 7 लोग बताए गए हैं, भुवर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जनो लोग, तपो लोग, सत्य लोग। सत्य लोग में ये मृत्यु लोग है। हमारे इस भारत भूमि की इतनी श्रेष्ठता है, इसकी और देश कल्पना नहीं कर सकते महाराज। मैं भी 7 देश भ्रमण करके आया हूं, मैंने भी वो चीज नहीं देखी वहां पर जो चीजें इस भूमि पर हो रही हैं। क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज है महर्षि महेश योगी जी का ये हमारा झंडा लहरा रहा है। आप किसी विदेश कंट्री में जाइए, वहां आपके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजनालय मिलेंगे, शुद्ध शाकाहारी वातावरण मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य सज्जनों ये है, हमेशा संस्कृति पर चलना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो माता पिता भी किस काम के जो अपने संतान को वह सुंदर संस्कार ना दे पाए। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाटिता। महाराज शास्त्र कहते हैं वो माता पिता अपने पुत्र वो शत्रु हैं जो अपने बाल गोपालों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। सुंदर शिक्षा होना चाहिए, पुत्र के लिए सुंदर विचार उनके मन में बनाए। महाराज मैंने ऐसा भी देखा गया है, एक कोई जजमान जी थे, मैं इनके पास में गया, एक छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? इंग्लिश में क्या मालूम, भगवान जाने क्या बताया, मैं भूल गया। तो उन बच्चे के लिए हम 5 दिन उनके घर पर अनुष्ठान किया। उनसे कही बेटा तुम्हारा शुभ नाम क्या, क्या करते हो? कहने लगे हम इस स्कूल में जाते। अच्छा बायोडाटा, उसने अपना अच्छा परिचय दिया। तो मैंने कहा बेटा ये लाल कपड़े में तुम्हारे घर जो बंदी है क्या है? कहले महाराज जी हमें जानकारी नहीं है, भला हो जाए, जय हो। तो इनकी माता श्री थी, वृद्ध अवस्था थी। मैं क्यों माता जी, हम 2 दिन से आपसे कुछ विषय में पूछना चाह रहे हैं। आपके जो घर पे जो लाल कपड़ा है ये बंधा हुआ है, इसमें क्या है? कहले महाराज क्या बताएं। क्या लगे जो इनके जो ताऊ जी थे ना, रामचरितमानस का पाठ करते थे, इन्हीं में गीता जी बंधी हुई है, रामचरितमानस बंधी हुई है। जब से वो गए हैं ना अभी तक खुली नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे घर में, हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ होना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। रखने से कोई फायदा नहीं है, रखने से कोई चीज प्राप्ति नहीं होगी। हमारे लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे जो नई पीढ़ी के जो युवक है ना, उनके लिए भी बताओ कि बेटा आपके पढ़ाई के साथ साथ हम जो कह रहे हैं समय का आपके पास में अभाव है, आपके पास में समय नहीं है। आप तो प्रतिदिन ये समझें कि 10 मिनट रखें या 5 मिनट रखें, रामचरितमानस के 5 चौपाइयों का अध्ययन करें तो कल्याण होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हमारे व्यंजू पर बहुत अच्छा भाव एस मिश्रा जी हैं, उनके मुख से एक भजन सुनते हैं। श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। और मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन मन मोल मिलाए थे, व्यर्थ गवा न देना। मन भगवान का मंदिर है, मैल न आने देना। हीरा जन मन मोल मिला, व्यर्थ न खोने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन मन मोल मिला, इस व्यर्थ गवा न देना। शीश झुके हैं, शीश झुके हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। शीश झुके प्रभु मिलते हैं, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मीना है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ सिया राम कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, हाँ जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, वहाँ